गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज आम कौन पढ़ा? आज आम ऑलरेडी पढ़ी देइचंती कौन बॉयल्स लॉ पढ़ी, चार्ल्स लॉ पढ़ी एवं से न्यूमेरिकल भी कराई। तो आज आम पढ़ा गोटे इम्पोर्टेंट लॉ जोटा कि कौन तुम गेलुजाक्स लॉ। कौन ना गेलुजाक्स लॉ। तो गेलुजाक्स लॉ पर मुझे पढ़ेबी आभोगाड्रोस लॉ, तापर कौन पढ़ेबी तुम आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, तो फास्ट देख गेलुजाक्स लॉ। गेलुजाक्स स्पेलिंग टे देखो GAYLUSS गेलुजाक्स लॉ। ओके, गेलुजाक्स लॉ देखिबा। गेलुजाक्स लॉ रे पिले कोन गेलुजाक्स लॉ रे कोन कहिछि ना एट कांस्टेंट वॉल्यूम जते कांस्टेंट रहइबो, हाँ, तो गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम थिला बेले मन रख प्रेशर आउ टेम्परेचर भितर रिलेशन ता बाहर एट कांस्टेंट वॉल्यूम V जते कांस्टेंट रहउची प्रेशर आउ टेम्परेचर भितर रिलेशन यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये कहूँ गेलुजाक्स लॉ। एट कांस्टेंट वॉल्यूम the pressure of a given mass of gas is directly proportional to the temperature। तो लिखो at constant volume the pressure of the given mass of gas at constant volume the pressure of the given mass of gas the pressure of the given mass of gas is directly proportional to its absolute temperature। ये है ना डेफिनेशन। एट कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट थिला बेले the pressure of the given mass of gas is directly proportional to its absolute temperature। माने V जते बेले कांस्टेंट रहइबो कोनोसी गोटे गैस रो प्रेशर टा टेम्परेचर सहित कोन हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। मन रखा जेमती कि देख खरा दिन देखिथिबो टेम्परेचर जते बढ़िबो ता माने P आउ T भितरे P is directly proportional to T हो, when V is equal to कौन हो constant। इधर मैथमेटिकल फार्मूला ता माने P is directly proportional to T। ए जो फार्मूला देखु छ माने जदि टेम्परेचर बढ़िबो प्रेशर भी बढ़िबो। मन रख देखिबो तमे समर सीजन रे जते बेले टायर गोटे गाड़ी रखी आमे रखंती खरा रे से टायर कोन हे जे फाटी जाए। कोन भाई फाटी जाए ना टेम्परेचर जते बेले बढ़े सेते बेले कौन हुए प्रेशर भी गैस भीतर जो आम जो टायर देखि टायर भीतर जो गैस थाए तार प्रेशर कौन हुए बढ़े, कहीं टेम्परेचर बढ़िया द्वारा प्रेशर भी बढ़े जहाँफल कौन हुए टायर टा फाटी जाए। तो टेम्परेचर बढ़िया द्वारा प्रेशर भी बढ़ कि आम प्रेशर दौरान देख तुम नहीं कि गाड़ी नियो तुम प्रेशर दियो गाड़ी चकार प्रेशर दियो तापर से टायर हाथ मार देख प्रेशर देलापर से कौन हो गरम हो जाइए तार अर्थ टेम्परेचर कौन है बढ़ीगला। ताने कौन सी जो वॉल्यूम कारण टायर वॉल्यूम टा कांस्टेंट रोचे मन रख तो वॉल्यूम किंतु गोटे कंडीशन अच्छी कौन ना वॉल्यूम टा कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट थिला बेले प्रेशर आउ टेम्परेचर रिलेशन कौन आसीबो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। माने जदि प्रेशर बढ़िबो टेम्परेचर बढ़े
टेम्परेचर बढ़िले भी प्रेशर बढ़िबो। तो एबे प्रोपोर्शनलिटी उठी गले कोन आसीबो P इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी असले उठी गले कोन हो P इज इक्वल टू कोन हो KT where K इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिख परिबो where K इज इक्वल टू proportionality constant proportionality constant then हमें लिखि परिबा P by T is equal to कौन लिख परिबा K P by T is equal to कौन ही परिबो K ही परिबो तो हमें लिखिरा E P यानी P हैला प्रेशर T हैला टेम्परेचर K हैला कांस्टेंट तो आप हमें एमिति भी लिख परिबा कौन ना यार P1 by P2 P1 sorry P1 by P1 P by T is equal to constant K अछि तो हम लिखि परिबा P1 by P2 is equal to T1 by T2 P by जते बेले प्रेशर P1 थिबो सेते टेम्परेचर T1 थिबो जते प्रेशर P2 थिबो सेते टेम्परेचर कोन थिबो T2 थिबो तो ये फार्मूला मन रखा P1 by P2 is equal to T1 by T2 जते बेले कोन थिबो V कांस्टेंट थिबो कोन थिबो V कांस्टेंट थिबो ये थिला गेलो-जैक्स लॉ मन रखा तो गेलो-जैक्स लॉ समझते बुझो गेलो-जैक्स लॉ जते बेले प्रेशर P1 थिबो सेते टेम्परेचर T1 थिबो जते बेले हम टेम्परेचर बढ़ाई दबा ना किमा प्रेशर जते बढ़ाइबा टेम्परेचर जाई T2 रे पहुंचबो तो P1 बेले T1 P2 बेले T2 हैला ता पर पिले लेखो गेलो-जैक्स लॉ पर लेखो एवोगाड्रोस लॉ गेलो-जैक्स लॉ कंप्लीट आरो ओकरा में न्यूमेरिकल भी करबा मु दीटा लॉ पढे दै थारे तापर न्यूमेरिकल आगे करबा सब मिसेक करबा हला एवोगाड्रोस लॉ परे हम पढिबा आइडियल गैस इक्वेशन तापर लेखो एवोगाड्रोस लॉ A V O G A R D O एवोगाड्रोस लॉ देखो पिले एवोगाड्रोस लॉ भी एते डिफिकल्ट किछि नाही मन रखो वॉल्यूम आउ नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हेबे जदि प्रेशर आउ टेम्परेचर कांस्टेंट रहिबे मन रखो एवोगाड्रोस लॉ कहूची V is directly proportional to A माने वॉल्यूम बढ़िबो जदि नंबर ऑफ मोल्स बढ़िबो ऑब्वियसली जदि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ी जिवे नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स मॉलिक्यूल्स आयन्स जदि बढ़िले देन अधिक वॉल्यूम कोन करिवे ऑक्युपाई करिवे V is directly proportional to n माने होची नंबर ऑफ मोल्स when your pressure और temperature constant जतले थिबो तो लिखि परिबो एवोगाड्रोस लॉ कहूची जे इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम तो जानि जदि एवोगाड्रोस लॉ बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को देइची तो एथरे किछि भी तमे डिफिकल्टी नाही तो लिखि परिबो वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स व्हेन द टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट लिखि परिबो तो लिखि परिबा हमें बे एवोगाड्रोस लॉ कहूची कोन the volume of the gas is directly proportional to the number of moles when temperature and pressure
मैं एमती लिख पारिबो when temperature and pressure constant then the volume of the gas is directly proportional to your number of moles भी लिख पारिबो ओके देन हम एट लिख पारिबा V is directly proportional to N V is directly proportional to N when your P and T constant when P and T constant जेते बेले प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट थिबे सेते वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स कोन हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बुझियाला तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N देन V इज इक्वल टू कोन हो बेले Kn प्रोपोर्शनलिटी ठीक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आसी जिवो V इज इक्वल टू कोन आसी जिवो K * N बुझियाला तो एटी पले N कोन ना N होया N इज इक्वल टू number of moles એટલે number of moles किमती बारे number of moles किमती बारे ना weight in gram divided by molar mass तो number of mole रो फार्मूला में हम पके परिबा n is equal to w by capital N w कोन होची ना weight in gram m होची कोन ना molar mass तो v is equal to एट लिख परिबा K * W by MV लिख परिबा लिख परिया बुझियाला तो एटी प्रोपोर्शनली कांस्टेंट नहीं गले भी बाहर हम इजीली लिख परिबा जे V by N is equal to K भी लिख परिया तो हमें जी कोन पकेले V is equal to Kn नंबर ऑफ मोल्स रो फार्मूला पके देले W by M W होची weight in gram and m होची कोन मोलार मास तटा हला एवोगाड्रोस लॉ मन रख n is equal to w by m w is equal to mass in gram m is equal to molar mass त माने एवोगाड्रोस लॉ कोन कहूची ना वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n माने नंबर ऑफ मोल्स जदी बढ़िबो वॉल्यूम भी बढ़िबो किबा वॉल्यूम बढ़िले नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स भी बढ़िले जेतबे प्रेशर और टेंपरेचर कांस्टेंट थिबे एटा होची एवोगाड्रोस लॉ ओके तापर लेखा बेले आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन किछि नै आइडियल गैस इक्वेशन रे एक्चुअली हम कोन करचंती ना आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ एवोगाड्रोस लॉ आइडियल गैस का कुआ जाय जो गैस सब प्रकार लॉ को कोन करथुबो फॉलो करथुबो जेमति कि ताको हम आइडियल गैस कोन जो गैस बॉयल्स लॉ को भी फॉलो करथुबो चार्ल्स लॉ को भी फॉलो करथुबो और एवोगाड्रोस लॉ को भी फॉलो करथुबो एट एनी सर्कमस्टेंस रे तो आमे ताको कोन कहबा आइडियल गैस बोली कहबा मन रहला तने आइडियल गैस होची सही गैस जे कि गैस लॉ को फॉलो करथुबो जेमति कि बॉयल्स लॉ कहउतला कोन ना जते बेले टेंपरेचर कांस्टेंट थिला सेते वॉल्यूम और प्रेशर भीतर रिलेशन देखउतला वॉल्यूम प्रेशर रिलेशन कोन थिला ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल थिला जते टेंपरेचर कांस्टेंट थिबो सेटा हला बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ कोन कहउतला मन रखो चार्ल्स लॉ रे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर थिला V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T व्हेन P कांस्टेंट जते प्रेशर कांस्टेंट थिला सेता वॉल्यूम आ टेंपरेचर रिलेशन कोन थिला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थिला वॉल्यूम बढ़िले टेंपरेचर बढ़िबो तापर थिला कोन एवोगाड्रोस लॉ कोन थिला ना वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स व्हेन P and T both are constant थिबे से जगह हम ताको कोन कहबा एवोगाड्रोस लॉ बोली कहबा देन ए सब तक गैस इक्वेशन को जदी हम इक्वेट करबा देन हम कोन पाइबा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N into 1 by P into T देन हम कोन पाइ गले सम कांस्टेंट पड़े असला V is equal to
कांस्टेंट एनटी बाय पी देन पी सहित v को गुणी दियो कोन हला pv इज इक्वल टू कोन हा दिबो सम कांस्टेंट एटी जो कांस्टेंट निया गला सेटा हला आइडियल गैस माने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट रो ओडे आ ओडे निया जाईची सेटा होची r तो r ए होया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रो ना कोन रखा जाईची यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट देन pv इज इक्वल टू n into r into t तो ये लिखो आइडियल गैस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट आइडियल गैस इक्वेशन तो आइडियल गैस इक्वेशन कौन ना आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड from your Boyle's law, Charles law and Avogadro's law. This equation gives the general relationship between pressure, temperature and volume. मन रखो पहले बहुत इंपोर्टेंट कथा ये जो आमे जो इक्वेशन टी बर्तन डिराइव करबा ये गोटे जनरल इक्वेशन जोटे कि प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स भीतर गोटे जनरल रिलेशनशिप क्रिएट करिवो आफ्टर आई डिराइव दिस इक्वेशन देन आई विल ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द प्रेशर वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर मोल सब भीतर मु कोन करबी गोटे ग्राफ बहुत गोटे ग्राफ रिप्रेजेंट करबी ए माको नै तो आगे इक्वेशन टा भला बे बुझा तो आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी डिराइव लिख परिबो आइडियल गैस इक्वेशन can be derived from Boyle's law, Charles law and your Avogadro's law. किमा लिखि परियो तो गैस व्हिच ओबेज Boyle's law, Charles law and Avogadro's law is called ideal gas. लिख परियो जो गैस Boyle's law, Charles law एवं Avogadro's law को फॉलो करे हम तो आइडियल गैस बोले कहते and this equation gives the general relationship between this equation the above this equation gives the general relationship between P, T, V and number of mole. Then according to Boyle's law, Boyle's law कौन कहूँ Boyle's law कहूँ टेम्परेचर कांस्टेंट थिबो वॉल्यूम और प्रेशर भीतर रिलेशन आसीबो कोन ना V is inversely proportional to P हम लिख परिबा V is inversely proportional to P when T constant ये है Boyle's law then according to Charles law कौन कहूँ ना प्रेशर कांस्टेंट थिबो वॉल्यूम और टेम्परेचर भीतर रिलेशन कहूँ V is directly proportional to T when P constant तापरे according to Avogadro's law कौन कहूँ जे V is directly proportional to N when T and P both constant if T and P both are constant थे ये है तीनटा equation 1 ये है equation 1 equation 2 and equation 3 then you can equate the equation 1 2 3 you can equating the equation 1 2 and 3 then what will you find but ना इगा तो वॉल्यूम देखो समस्त का वॉल्यूम कांस्टेंट अछि सॉरी वॉल्यूम v अछि ना नहीं तो एठी जदी हमें
एटा को यदि प्रोपोर्शनल उठे देबा सम कांस्टेंट आसीबो एठी सम कांस्टेंट आसीबो एठी भी सम कांस्टेंट आसीबो मन रख आसीबो ना नहीं देन आमे लिखि परिया कोन एठी मु डायरेक्ट लिखि पारुची v is directly proportional here v is directly proportional कौन लिख परिबा ना 1 by p into t into n लिख परिबा ना नहीं v is directly proportional your 1 by p t into n आप लिख परिबा then v is n t p by p तो एबे कोन लिख परिबा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उठे दबा v is equal to डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उठे देले एठी गोटे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आसीबो r into n into divided by p then एठी कोन लिख परिबा pv is equal to n into r into t then pv is equal to कोन होला nrt where r is equal to universal gas constant और आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी मध्य हुआ जाए देखो एटी v is directly proportional to 1 by p v is inversely proportional 1 by p and directly proportional to t जते बेले वॉल्यूम प्रेशर सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल आसीबो सेते टेंपरेचर कांस्टेंट थिबो सिया को बॉयल्स लॉ जते वॉल्यूम टेंपरेचर सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थिबो सिया को चार्ल्स लॉ जते वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थिबो सेते बेले हबो एवोगाड्रोस लॉ और टेंपरेचर प्रेशर कांस्टेंट थिबो एवोगाड्रोस लॉ रे देन एठी हम ए तीनटा इक्वेशन इक्वेट करले कोन v is proportional 1 by p t into n then proportionality constant उठी गला proportionality constant आसी गला अपन r v is equal to r n t divided by p then pv सहित क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करली pv is equal to कोन हे गला nrt ए जो pv is equal to nrt होची आइडियल गैस इक्वेशन तारा को कोनती आइडियल गैस इक्वेशन मन रखो then pv is equal to कोन लिख परिबी nrt where p is equal to pressure where v is equal to volume n is equal to number of moles r is equal to universal gas constant t is equal to temperature then it लिख परिबो p is equal to pressure of the gas v is equal to volume of the gas and T is equal to temperature R is equal to N is equal to number of moles N is equal to number of moles N is equal to number of moles and T is R is equal to universal gas constant R is equal to universal gas constant R is equal to universal gas constant होला तो ये क्वेश्चन लेखो तापर मैं भी नेक्स्ट पॉइंट में जाउची लिखि नबा सब देखो पहले हम कौन इक्वेशन पाइले ना pv is equal to nrt पाइले pv is equal to कौन पाइले n into r into t एटा तो आइडियल गैस इक्वेशन पाइले pv is equal to nrt p कौन v कौन को कहि दैछि तो n जो हला एटा नंबर ऑफ मोल्स तो नंबर ऑफ मोल्स कि मारिबो n is equal to w by n होया w is equal to given mass and m is equal to molar mass okay then it okay दियो pv is equal to w by capital M into r into t pv is equal to w by m into r into t
ठीक अच्छी देन एम इज इक्वल टू एम किति बाहर करबा एम जति पचार थिबो मोलिकुलर मोलार मास बाहर करो देन एम इज इक्वल टू कोन डब्ल्यू आर टी बाय पीवी डब्ल्यू आर टी बाय कोन होबो पीवी ये इक्वेशन सब मन रख बुझ पाइलो देन एम इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी बाय कोन हे परिबो पीवी तो पिले डब्ल्यू बाय वी माने डब्ल्यू आर टी बाय वी तो डेंसिटी इज इक्वल टू हमें जानते हैं डी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम तो एटा डब्ल्यू कोन गिवन मास वी है कोन वॉल्यूम तो एटी लिख परिबो m इज इक्वल टू d rt बाय p लिख परिबो d rt बाय p m इज इक्वल टू लिख परिबो d rt बाय p भी लिख परिबो d rt बाय p केम देला ना d इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम तो एटी w हैला मास गिवन मास v हैला वॉल्यूम तो मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू d rt बाय p तो एटी मोलार मास देथिले तुमको जदि डेंसिटी पचारछि d भी तुम लिख परिबाबे तो एबे कोन होबे d पचार थिबो कोन हे परिबो m mv बाय कोन होबो rt d डेंसिटी जदि पचाला भी करि परिबो मोलार मास जदि पचार थिबो कैलकुलेशन भी करि परिबो नै तो कोडा देले भी तुम करि परिबो किछ असुविधा नै क्लियर समस्त बुझिलो तापरे आमे न्यूमेरिकल करिबा समस्ते जानो तो एबे आमे सिग्निफिकेंस ऑफ आर रो यूनिट बाहर करिबा कोन अछि तो आमे आर कोन जानले पिले लिखो जेटा तापरे न्यूमेरिकल्स करिया सब आमे आर कोन जान जल्दी ना हम जानले pv is equal to n into r into t जानले एटा आइडियल गैस इक्वेशन जानले देन पहले r is equal to कोन होबो pv by n into t होबो ना नहीं को pv by nt होबो तो p हला प्रेशर v हला वॉल्यूम n हला नंबर ऑफ मोल्स आ t होछ एब्सोल्यूट टेंपरेचर देन इट लिख परिबी p हला प्रेशर v हला वॉल्यूम n हला नंबर ऑफ मोल and t हला एब्सोल्यूट टेंपरेचर लिखियो तो प्रेशर रो हमें जानि चंती कोन प्रेशर रो येटा कोन सूत्रटा कोन p कोन फोर्स पर एरिया प्रेशर इज इक्वल टू कोन जानि छ फोर्स पर एरिया जानि छ प्रेशर फिजिक्स रे पढ़ाई छी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया तो एटी लिख परिबो प्रेशर जगह रे फोर्स पर एरिया इनटू वॉल्यूम तो रहिला v तापर नंबर ऑफ मोल्स तो नंबर ऑफ मोल्स हम जानि जंदी n किमा नंबर ऑफ मोल्स तो रहिबो एटी नंबर ऑफ मोल्स एटा टेंपरेचर रहिला देन एबे पिले मन रखो तो फोर्स पर एरिया जो अछि तो एरिया माने लेंथ रो स्क्वायर नै जिबा इनटू वॉल्यूम लेंथ रो क्यू निया जिवो नंबर ऑफ मोल्स रहिबो टेंपरेचर रहिबो तो फोर्स पर जो एरिया अछि तो फोर्स पर एरिया माने कोन हम जान जंदी L * L L स्क्वायर एटा होची कोन एरिया रो फार्मूला वॉल्यूम होची कोन L * L L क्यू जोटा को कहजंती एटा होची वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू थिकनेस हैला तो L क्यू जोटा को कहजंती हाइट तो एटा ला वॉल्यूम ये ला एरिया तो एबे हम मल्टीप्लाई करले कोन भारिबो फोर्स बाय लेंथ जोटा को हम कहजंती लेंथ रो स्क्वायर इनटू वॉल्यूम वॉल्यूम तो पहले तमे L क्यू नै जिवो ऑलरेडी लेंथ रो क्यू नै जिवो किछ असुविधा नै लेंथ रो
Q नहीं होला देन एटा नंबर ऑफ मोल्स रहिला एटा टेम्परेचर भी मध्य रहिला एबे एबे जदि आपको सिंपलीफाई करबा कोन हो लेंथ Q एट लेंथ स्क्वायर अछि एटी गोटे लेंथ रहबो फोर्स इनटू लेंथ तो लेख फोर्स इनटू लेंथ कोन होला फोर्स इनटू लेंथ divided by number of moles into temperature number of moles mole into temperature हला force into length is equal to कोन work done कारण हम जानि जे w is equal to कोन f dot s distance displacement किछि जीवो तो force into length माने एटा w होबो w divided by number of moles into temperature number of moles into absolute temperature तो ये लिख परिबो r रो इटी जो यूनिट भाला r is equal to कोन हैला ना w divided by number of mole into temperature तो एटा रहइबो जो यूनिट कोन रहइबो यूनिट w माने एटी जूल रो यूनिट आसीबो टेम्परेचर माने एटी केल्विन रे आसीबो एटा तो नंबर ऑफ मोल रहइला त माने जूल केल्विन इनवर्स कोन आसीबो मोल इनवर्स यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट रो यूनिट हैला कोन जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स और तुम लिखि परिबो आर मे बी प्रेजेंट इन द यूनिट्स ऑफ 1 पर मोल पर डिग्री बुझी पाइलो ये थिला यूनिट तो एटा जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स आर रो वैल्यू अछि जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स रे लिखि नै परिबो 8.31 लेख आर रो वैल्यू होला 8.31 मन रखो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स ए वैल्यू का देइथिबो ना परीक्षा रे तो आज हम पढिले यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो आपको बेस करिकी किछि न्यूमेरिकल करिवा लेखो कैलकुलेट क्वेश्चन देछि कैलकुलेट द वॉल्यूम occupied by 7 gram of N2 at 27 degree Celsius at 750 mm Hg तो एथिरे गिवन मास दे देला 7 ग्राम दे देला टेम्परेचर भी दे देला प्रेशर दे देछि केते 750 mm प्रेशर को हम एटीएम को कन्वर्ट करिवा 760 डिवाइड करिकी तापरे मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 तो हम जानि जंती देन फार्मूला पुट करले बाहर करियो तो लेखा क्वेश्चन आवे कैलकुलेट द वॉल्यूम occupied by 7 gram of N2 at 27 degree Celsius and 750 mm Hg तो पचाची कैलकुलेट द वॉल्यूम पचाची एटी से आइडियल गैस इक्वेशन पड़ी जीवो PV = nRT मन रखो तो ये V टा पचाची तो V = कोन हबो n * R * T डिवाइडेड बाय कोन हबो P हबो तो तुमको एटी नंबर ऑफ मोल्स बाहर करिया पड़िबो
आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वैल्यू तो तुमको कांस्टेंट वैल्यूटा देइथिबो टेम्परेचर तो देइछि प्रेशर भी देइछि एमएम को एटीएम को कन्वर्ट करिया को पड़िबो तो आगे नंबर ऑफ मोल्स बाहर कर नंबर ऑफ मोल्स कि बाहरिबो ना गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास गिवन मास केते गिवन मास केते देछि 7 ग्राम डिवाइडेड बाय एटी के को गैस ना देछि नाइट्रोजन गैस तो नाइट्रोजन रो मॉलिक्यूलर मास केते मोलार मास केते ना 28 7 ग्राम बाय 28 जोटा कि हम जानछथि केते आसीबो ना तो एटा 1/4 है 0.5 तो नंबर ऑफ मोल्स बाहर पड़ला ता परे आर रो वैल्यू क्वेश्चन देइथिबो नहले तमे एटा को मन रखि दियो आर रो वैल्यू केते देइ जेथिरे 0.82 केते देइ 0.82 तापरे टी ए जो टी टा केते देजी 27 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस तोड़ा देजी ताको केल्विन को कन्वर्ट करो 27 प्लस 273 ऐड कर दियो केते हो गला 300 डिग्री केल्विन फिर 300 केल्विन हो गला टेम्परेचर भी पाई गला प्रेशर टा को एटीएम को कन्वर्ट करले कोन हबो ना 750 एमएम को एटीएम को कन्वर्ट करले केते हबो 760 डिवाइड कर एटा हम सिखाई छी तुमको प्रथम मूल सिखा देछि प्रेशर कन्वर्शन तो ये है प्रेशर भाग गेला 750 बाय यो 760 ओके तो एबे पके दियो डाटा नै कि वॉल्यूम रे v nRT/p n रो डाटा नै कि पकेबो r रो डाटा पकाओ t p सब रो डाटा पके देले v एबे कोन हबो तमारो भारी आसीबो बुझि पाइलो ये थिला तमारो फार्मूला पके देले भी भारीबो केते आसीबो देखो n जगह रे पुट करो v nRT/p n एटी केते देछि 7/28 into r केते हला 0.82 t हला 300 डिवाइडेड बाय प्रेशर हला केते 750/760 एटा को सिंपलीफाई करले केते आसीबो ना 6.239 लीटर तो ए टाइप रो क्वेश्चन आसीबो हला ये थिला यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आइडियल गैस इक्वेशन और न्यूमेरिकल देन हमें काली पढिबा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर नेक्स्ट क्लास डिस्कस करिबा ओके थैंक यू टू ऑल